है। आपकी सहायता के बिना हम कहीं नहीं पहुंचने वाले और आपकी सहायता बहुत जरूरी है। देखिए जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो बिल्कुल एज भारत विचार इज फर्स्ट एंड फास्ट, आप जानते ही हैं, आयतुल्लाह डेथ फतवा ऑन ट्रंप, ये पहले कभी नहीं हुआ। इसके क्या कंडीशंस पे बात करेंगे। गाजा में परिस्थिति खराब है और बच्चों को नए मुजाहिद बनाने की प्रक्रिया ईरान में शुरू हो गई। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस पे बात करेंगे। अगर आप में से किसी को लगता था, किसी को यह भ्रांति थी, किसी को भ्रम था कि ये लड़ाई रुकने वाली है, ये लड़ाई खत्म होने वाली है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई एस्केलेट होगी और ये लड़ाई तब तक एस्केलेट होगी जब तक आप रेजिम चेंज नहीं करोगे। अगर आप रेजिम चेंज करने की क्षमता नहीं रखेंगे, पीस की उम्मीद ना करें। इस्लामिक वर्ल्ड में पीस ट्रीटियां काम नहीं करती। पीस एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप रह सकते हैं, बट जमीन पे उसका कुछ नहीं होगा। जमीन पे चीजें बदलेंगी, जमीन पे चीजें हिलेंगी। बहुत सेंसेशनल डेवलपमेंट्स आई है ईरान से और ये बता रही कि ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक अमेरिका जिंदा है या जब तक ईरान का ये मुल्ला रेजिम खत्म नहीं होती। ये युद्ध तब तक रुकने वाला नहीं है। देखिए आपके भाई सुमित पीर का बहुत क्लियर मैंडेट था, विजन था कि यू हैव टू चेंज द रेजिम। उसके बिना ट्रम्प साहब कोई भी एग्रीमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ नहीं होगा। अब ईरान से जो खबर आई है वो आई है हम कंफ्यूज हो गए ना, आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता आप कंफ्यूज हो गए। देखिए ये बंदा है ग्रैंड आयतुल्लाह। ये आयतुल्लाह खमीनी नहीं है, ग्रैंड आयतुल्लाह। इसका नाम है नसीर मकराम शिराजी। नसीम मकराम शिराजी, ये ग्रैंड आयतुल्लाह होता, मतलब सबसे बड़ा मौलवी टाइप व्हाटएवर। खमीनी इज द दूसरा है, वो भी आयतुल्लाह, ये भी आयतुल्लाह है। इसने डेथ वारंट या फतवा ऑफ डेथ इशू किया अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये बड़ा पावरफुल बंदा है। सो डोंट कंपेयर हिम विद आयतुल्लाह खमीनी, इट्स अ डिफरेंट आयतुल्लाह। आयतुल्लाह नसीर मकराम शिराजी, इसने डेथ डिक्लेयर की है, फतवा निकाला है ट्रंप को के अगेंस्ट, डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, और ये बोला है कि भाई इसका मरना अब जरूरी है। इसको क्या मुहरिब, मुहरिब यानी कि दुश्मन ऑफ इस्लाम, और दुश्मन ऑफ इस्लाम और इस्लाम जूरिस्प्रूडेंस कहती है जिसको मुहरिब डिक्लेयर किया जाए उसके मृत्यु दंड यानी कि डेथ सेंटेंस उसके लिए दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि तुमने जो हमें बोला, इनका आरोप है, जो ट्रंप को बोला, जो तुमने हमें बोला कि हम रिजीम चेंज करेंगे, और जो तुमने सुप्रीम लीडर को डेथ थ्रेट्स दी है, सुप्रीम लीडर यानी कि आयतुल्लाह खमीनी जो बंकर में छुपा, उसको तुमने डेथ थ्रेट्स दिए, उसके बदले में हमारा रिटेलिएशन। तो पहली बार जो एक चीज हुई जिसको वेस्टर्न मीडिया दबाएगा, जिसको हमारा मीडिया भी थोड़ा डाउन प्ले नहीं करेगा, ये डेथ थ्रेट। ये पहली बार एक जो फतवा जारी किया गया है, ये ईरान के आइडियोलॉजिकल सिस्टम ने किया, ये शिया क्रेसेंट के आइडियोलॉजिकल रिलीजियस सिस्टम ने किया है। इससे पहले पॉलिटिकल चीजें होती थी। आइडियोलॉजिकल चीजों की इस दुनिया में बहुत ज्यादा मान्यता है। पॉलिटिकल चीजों का इंपैक्ट कितना होगा नहीं होगा, आइडियोलॉजिकल चीजों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। ये फतवा जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। इट इज बेसिकली, अगर हम इसको एक समराइज करें, इट्स अ सॉफ्ट लाइसेंस टू किल। ये आपने सॉफ्ट असैसिनेशन ऑर्डर जारी किया है। इसके बाद अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज वगैरह को ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, ट्रंप के जो आसपास की व्यवस्था बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ट्रंप पे पहले भी 3 अटैक हो चुके। 2 अटैक ईरान ने करवाए थे। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने आपको कहा था 2 अटैक ईरान ने कराए उन 3 में से। मेरा मानना तीसरा भी ईरान ने करा, पर चलिए छोड़िए, तीसरा हुआ नहीं हुआ। 2 अटैक ईरान ने कराए, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था। और आप याद कीजिए, ट्रंप ने क्लेरिस्टेशन साइन कर रखा, अगर मुझे कुछ हो गया और उसमें ईरान का हाथ हो, यू हैव टू डिसमिट ईरान। तो मुझे लगता है वो टाइम आ गया। 2026 ईरान देखेगा नहीं देखेगा, आई डोंट थिंक, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी हाई एस्केलेशन विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड शिया क्रेसेंट। ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन आप मानिए। और इन्होंने डायरेक्ट ट्रंप को अब असैसिनेट करने के लिए फतवा जारी कर दिया है। इसका मतलब है लाइसेंस टू किल, यानी कि लोन वुल्फ अटैक। ये जितने इनके प्रॉक्सीज हैं, दे कैन नाउ एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, इन्हें किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज है, जितना भी IRGC का इन्फिल्ट्रेटेड डायस्पोरा अमेरिका में, या जितने भी इनके क्लरिक्स हैं, या जितने भी इनके व्हाट डू यू कॉल दिस
क्लेरिक्स हो गए, इनका लोन वुल्फ अटैकर्स हो गए, इवन ईरान का जो डायस्पोरा अगर कोई रेडिकलाइज्ड हो वो भी जाके ये काम अब कर सकता है, क्योंकि एक जो ये ग्रैंड आयतुल्ला है नसीर मकराम शिराजी, इन्होंने जब ये कहा है तो इसका मतलब है ये एक रिलीजियस काम है, ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी, आपको ये जाके करना है। और अगर आप इन सो कॉल्ड चीजों का इतिहास उठा के देखें, आप देखेंगे कि आप इसका बोले, आपने मिसेस गांधी की असैसिनेशन देखी, आपने ये अभी जो सलमान रुश्दी पे हमला हुआ वो देखा, और जो ये स्वीडन में क्लिंक हुई थी आपने वो देखी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा एक चीज होती है, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक्स को प्रमोट करता है, अनार्की को प्रमोट करता है, डायस्पोरा को वेपनाइज करता है, ये इन्होंने जानबूझ के किया है। अब सवाल ये है, अगर ये फतवा जारी करना था तो खमेनी भी तो जारी कर सकता है। खमेनी कहाँ है? आयतुल्लाह खमेनी कहाँ है? क्या खमेनी जीवित है? क्या खमेनी इज इन full condition up and living? Yeah, he's incapacitated, maybe alive but severely incapacitated. ये कुछ सवाल मैं शुरू से पूछ रहा हूं। अगर खमेनी इज लाइव एंड किकिंग तो इस ग्रैंड आयतुल्लाह नसीर मकराम शिराजी को ये फतवा जारी करने की जरूरत क्या पड़ी? ये आज क्यों किया? जब कासिम सुलेमानी मरा फतवा तब जारी करते तो समझ आता, आज फतवा जारी क्यों किया? आज कौन सी दुखती रग अमेरिका ने इनकी छेड़ ली है जिसके कारण इनको ये मजबूर होके इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लेके ये फतवा जारी करना पड़ा? विच रॉ नर्व हैज अमेरिकन टच्ड? ये कुछ सवाल हैं जो जिनका हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा। और ये जो फतवे हैं, ये ईरान में जो मुल्ला इकोलॉजिकल सिस्टम है, देखिए ये खमेनीज, आयतुल्लाहs, दे आर नॉट ओनली रिलीजियस लीडर्स, दे आर द रिलीजियस लीडर्स हु कंट्रोल पॉलिटिक्स। तो इनकी दो तरह का स्पेयर होता है, कि इनका रिलीजियस स्पेयर होता है, कि इनका पॉलिटिकल स्पेयर होता है, और इसके इंप्लीकेशंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब ये ऐसे फतवे जारी करते थे, इसकी रिलीजियस और पॉलिटिकल कनेक्टेशंस दोनों होती है। आप इसको लाइटली ले, पर इनके इकोसिस्टम में ये कोई हल्की बात नहीं है, एंड इट हैज कम फ्रॉम द पर्सन। अब आपको इन अ वे अकॉर्डिंग टू देम आपका ये खून माफ है, ये खून आप करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आपको लेजिटिमेसी मिलेगी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, यू कैन हैव 50 कनेक्टेशंस अराउंड इट, बट ये चीज आपको करना अब जरूरी है। लोन वुल्फ अटैक्स जो इनका आईआरजीसी का इन्फिल्ट्रेटेड डायस्पोरा, वो डायस्पोरा में से किसी को रेडिकलाइज करना, कोई भी ट्रंप के आसपास अगर शिया मुसलमान है उसको ये रेडिकलाइज करके ये काम करा सकते हैं। दे कैन बी रेडिकलाइज और दे कैन बी कोक्स्ड और कजोल्ड और इंडोक्ट्रिनेटेड, कुछ भी करके ये अटैक कर सकता। मैं आपको कह रहा हूँ सीक्रेट सर्विसेज के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। और ये अब अटैक्स कहीं भी होंगे, ये अब यूएस में हो सकते हैं, आउट ऑफ यूएस हो सकते, ट्रम्प कहीं पे भी हो, ये अब हो सकते हैं। ये देखिए, पहले इनका जो वेंजेंस थी अमेरिका और ट्रम्प के खिलाफ, वो एक पॉलिटिकल थी। अब उसको इन्होंने एस्केलेट करके एक थियोलॉजिकल वेंजेंस बनाया। थियोलॉजिकल वेंजेंस है जहां धर्म की और जहां इस्लामिक पावर इसके पीछे लग के ये बहुत बड़ा बवाल बन के उभरा है, और ये कहीं ना कहीं इनको सेटल करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये अब क्लरिक जी जो है वहां के मुल्ले मौलाना है, ये अब खुल के लड़ाई में आ गए। ये जो ईरान की क्लरिजी है, ये अब खुल के लड़ाई में आ गई है। सवाल फिर यही पूछूंगा, अगर खमेनी हाले हयात है, हाले हयात मतलब अलाइव, अगर खमेनी का बेटा है, अगर खमेनी के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो ये शिराजी साहब या जितने भी ये मुल्ले मौलाना है, ये अब पिक्चर में क्यों आ गए? ये अब तक तो नहीं आते थे। क्या ये जो ग्रैंड आयतुल्लाह नसीर मकराम शिराजी है, क्या ये वन ऑफ द डेजिग्नेटेड सर्वाइवर्स है? क्या ये एक ऐसा सर्वाइवर है जिसको खमेनी ने डेजिग्नेट किया था? याद कीजिए 3 मुल्लाओं को डेजिग्नेट किया गया था जिसमें उसका बेटा नहीं। क्या ये शिराजी इज वन ऑफ द डेजिग्नेटेड सर्वाइवर ऑफ खमेनी? अगर ये डेजिग्नेटेड सर्वाइवर है, जिस तरह के ये तेवर ले रहा, मेरा असेसमेंट ही है, अगर खमेनी इज अलाइव एंड किकिंग, ही इज नॉट एम्पावर्ड टू टेक दैट डिसीजन। ये इस डिसीजन को लेने के लिए इनके जो इकोसिस्टम है उसमें ये एम्पावर्ड ही नहीं है, तो इसने ये डिसीजन कैसे ले लिया? देखिए, मैं अब जानता हूं कि ये एक वॉर मोड में आ गए हैं, ये लीडरशिप वाली बात नहीं है। ये आपको लीडरशिप में शायद इंटरनल चेंजेस हुए हैं, पावर स्ट्रगल है, सक्सेशन है, हमें नहीं पता क्या, बट समथिंग हैज चेंज्ड विद इन द पावर लीडरशिप, इवन विद इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और ये जो इसका चीज है, ये बिल्कुल एक डायरेक्ट बताता है कि ये एक रेड लाइन इन्होंने क्रॉस कर ली है। इन्होंने ये मतलब आप समझिए, कोई भी जाके काम कर दो, इट्स ऑल लेजिटिमेट। ये पहले ईरान ने नहीं किया है।
पहले ईरान ने ऐसे काम नहीं किए, ये आपकी बार खाया है। और आप ये देखिए इनके जो रिपर